नया लोगो है जो कि SUVs पर इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ से शुरुआत हुई है। एंड दिस न्यू लोगो सेज अ लॉट कि XUV 700 से महिंद्रा को कितनी उम्मीदें। सरप्राइज डोर हैंडल जो कि आपको एकदम दिखाई नहीं देते, लेकिन वजह क्या है, ताकि साइड प्रोफाइल को बिल्कुल क्लीन रखा जा सके। डिज़ाइन एवोल्यूशन है, थोड़ी आगे बढ़े हैं XUV 500 से, और ये ग्रिल जो है इतने सारे क्रोम फिनिशिंग के साथ अच्छी लग रही है। 18 इंच के टायर्स हैं जो कि साइड प्रोफाइल को दबंग बनाते हैं, प्रोफाइल को क्लीन बनाते हैं। ऐसे छोटे एलिमेंट्स, ऊंचाई थोड़ी कम है लेकिन लंबाई ज़्यादा है, व्हील बेस ज़्यादा है, यानी 500 से अलग दिखता है। एरो शेप LED DRLs रात को तो बड़े अच्छे लगेंगे, बिल्कुल अलग दिखेंगे, लेकिन दिन में इट्स गोना बी अ मिक्स फीलिंग। मेरे लिए थम्स अप। भरोसा कीजिए, बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन तकनीक पे आप भरोसा कर सकते हैं। इसका मुजाहरा मैं आपको इस वक्त कराने जा रहा हूँ। करीब 20 किलोमीटर की स्पीड है जो कि इस वक्त इस गाड़ी को दे रखी है। मेरा पाँव एक्सीलरेटर से बिल्कुल हटा हुआ है, और इस वक्त अगर पेडिस्ट्रियन आगे आता है तो आप देख सकते हैं ये गाड़ी आपको बचा लेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं महिंद्रा के चेन्नई में बनाए गए नए टेस्ट ट्रैक पर, जहां पर बहुत ही शानदार फैसिलिटीज हैं गाड़ियों को परखने की। 450 एकड़ में फैला हुआ ये अत्याधुनिक टेस्ट ट्रैक है। यहाँ पर हम क्यों आए हैं? यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि मार्केट को बिल्कुल हिलाने वाला कुछ हुआ है, और वो है XUV 700। यस, XUV 700 जिसका हम इंतजार कर रहे थे, लॉन्च हो चुकी है। कीमत, जी हाँ, मुझे झटका लगा था जब कीमत का ऐलान हुआ था। इस 11.99 लाख रुपए पेट्रोल मैनुअल 5 सीटर की बात कर रहा हूँ। 2 सीरीज हैं यहाँ पर, MX और AX। जो MX सीरीज है उसकी अगर मैं बात आपको बता रहा हूँ, 11.99 लाख पेट्रोल मैनुअल के लिए, और 12.49 लाख डीजल मैनुअल के लिए। यानी पेट्रोल और डीजल में 5 सीटर की शुरुआत कहाँ से हो रही है आप देख लीजिए। और गाड़ी कैसी दिख रही है उसको मैं आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन ये बता दूं पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शन है यहाँ पर। जी हाँ, और पेट्रोल में जो 2 लीटर का इंजन है उसमें आपको मिलने वाली है 195 bhp की पावर। शायद ही कोई गाड़ी सेगमेंट में मौजूद है जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल हो। एड्रोनॉक्स AX सीरीज वो भी मौजूद है, 14.99 लाख वहाँ पे कीमत दिखाई गई। अभी सिर्फ 4 वेरिएंट की कीमतें हैं जो हमें पता है, करीब 7 या 8 वेरिएंट होंगे, जो कि पूरी डिटेल आपको बुकिंग के वक्त मिलेगी। बुकिंग शुरू होगी नवरात्रों के समय में। ये 5 सीटर 7 सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि ये क्रेटा से भी टक्कर लेगी, अल्काजार से भी टक्कर लेगी, MG हेक्टर से भी टक्कर लेगी, हैरियर से भी टक्कर लेगी, और हेक्टर प्लस से भी टक्कर लेगी, ये सफारी से भी टक्कर लेगी। यानी कि हर सेगमेंट में एक तरह से बिल्कुल भेद दिया है इस XUV 700 ने। लेकिन जो बातें की जा रही हैं, जो चीज़ें हमें बताई गई हैं, उनमें कितना दम है, ये परखने के लिए अब हम इस ट्रैक पर पहुंचे। और यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम इस गाड़ी को लेकर महिंद्रा के इस टेस्ट ट्रैक में अलग अलग चीज़ों को परखेंगे। XUV 700 के डिज़ाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें XUV 300, XUV 500 और थोड़ी बहुत मराजों की छाप भी दिखेगी। गाड़ी के अगले हिस्से पर बेहद बारीकी से काम किया गया है। ग्रिल को प्रीमियम डिजाइन दिया गया है, जिसमें 6 स्लैट ग्रिल की भूमिका को और तराशा गया है नए लोगों की मदद से। XUV 300 जैसे शार्प LED लाइट्स दिए हैं, लेकिन यहां पर V शेप नहीं, C शेप, जिन्हें जोड़ा गया है क्लियर व्यू LED हेडलैम्प और सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स के साथ। फॉग लैंप्स और LED कॉर्नरिंग लैंप्स भी अच्छे लग रहे हैं। 4695 मिलीमीटर लंबी इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल को खास बनाता है फर्स्ट इन सेगमेंट स्मार्ट डोर हैंडल्स, और 2750 mm व्हील बेस को मिलता है 18 इंच के एलॉय व्हील्स का सहारा। अगले हिस्से की चमक प्रोफाइल पर आते हुए थोड़ी फीकी पड़ जाती है, लेकिन रेयर पर आते ही एक बार फिर अपना असर छोड़ जाती है। वजह एरोहेड LED टेल लाइट्स, जिन्हें जोड़ा गया है आकर्षक इंडिकेटर्स के साथ, जो कुछ ज्यादा ही बड़े लग रहे हैं। अगर इसे अल्काजार और सफारी के डिजाइन या बिल्ड क्वालिटी से कंपेयर किया जाए तो थोड़ा असमंजस की स्थिति बन जाती है। सही फैसला तभी मुमकिन है जब XUV 700 के 7 सीटर वर्जन की कीमत को बताया जाएगा। वहीं
5 सीटर की बात करें तो मुकाबला है हैरियर और क्रेटा जैसी गाड़ियों के साथ। तब XUV 700 दोनों पर भारी पड़ती है क्योंकि दोनों से ये गाड़ी ज्यादा बड़ी और ज्यादा अच्छी रोड प्रेजेंस के साथ दिखती है। आमतौर पर महिंद्रा की गाड़ियों के साथ हम मजबूत शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ इंटीरियर्स में हम इंटेलिजेंट और प्रीमियम जैसे अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका सबूत है ड्राइवर सीट पर प्रीमियम गाड़ियों की तरह मेमोरी फंक्शन, डोर पर पावर सीट कंट्रोल, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड और लेदर अपहोल्स्ट्री। मर्सिडीज की याद ये टच स्क्रीन दिलाता है और साथ में ये रिट्रैक्टेबल सीट्स के अलावा आपने देखा होगा मर्सिडीज में मेमोरी फंक्शन का इस्तेमाल होता है और आपको डोर हैंडल पे ही आगे पीछे करने की सुविधा दे रखी होती है। बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही कुछ पैकेजिंग है जो कि यहाँ पर दिखती है। गलत नहीं है क्योंकि दे आर दी बेस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट मर्सिडीज, और वो आपको अब मिल रहा है 11,99,000 से शुरू होने वाली एक गाड़ी पे। इसकी जो टॉप मॉडल की कीमत होनी है वो बहुत ऊपर तक जाएगी। ये जो गाड़ी है ये मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये टॉप मॉडल एड्रोनेक्स ही होगा, क्योंकि इसमें सारे बेल्स एंड फीचर्स मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या ज्यादा बेहतर है, पैनोरामिक सनरूफ या फिर 10.25 mm का इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। कनेक्टेड कार है जो इनबिल्ट फीचर्स की मदद से आपको गाड़ी से और गाड़ी को दुनिया से जोड़े रखती है। कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का नाम है एड्रोनॉक्स और ये कितनी खास है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गाड़ी के बाहर भी इसकी ब्रांडिंग की गई है और वेरिएंट्स को भी उसी तरह क्लासिफाई किया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा, 360 डिग्री सराउंड मॉनिटरिंग, दोनों साइड्स पर ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, 4-वे जॉयस्टिक कॉकपिट कंट्रोल, इतने सारे फंक्शंस और इन सब की डिटेल्स आप रेस्पॉन्सिव टच स्क्रीन और क्लस्टर पर देख सकते हैं। प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी और इस गाड़ी में इसके अलावा आपको मिलता है इनबिल्ट एलेक्सा फीचर जो कि कुछ फंक्शंस खासकर गूगल सर्च में काफी मददगार है। हम सभी फीचर्स को पूरी तरह नहीं चेक कर पाए क्योंकि कुछ फीचर्स का फाइनल सर्टिफिकेशन अभी बाकी है। व्हील बेस XUV 500 से ज्यादा है, यानी 5 सीटर ऑप्शन में आपको सेकंड रो पे मिलता है कंफर्टेबल और ज्यादा स्पेस, बेहतर हेडरूम और लेग रूम। यही नहीं, अगर ज्यादा लेग रूम चाहिए तो आप आगे की सीट को खिसका भी सकते हैं। लेकिन थर्ड रो में समस्या है जहां पर केवल बच्चे सफर कर सकते हैं। थर्ड रो हो या सेकंड रो, आपको AC वेंट और USB चार्जिंग स्लॉट्स दिए गए हैं, लेकिन अगर आप 7 सीटर के तौर पर इस गाड़ी को देखते हैं तो थर्ड रो के हिसाब से कंपटीशन में जो टाटा सफारी मौजूद है वो 454 एकड़ में फैले इस टेस्ट ट्रैक को बनाने में महिंद्रा ने 512 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और FST यानी फास्ट स्पीड ट्रैक इसका एक अहम हिस्सा है। ये वही इंजन है बाय द वे, लेट मी टेल यू, जो कि थार में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जितना मैक्सिमम आउटपुट खींचा जा सकता है ना वो अब इस गाड़ी से खींचा जा रहा है और 200 मैक्सिमम पावर आउटपुट मुझे लग रहा है PS की जो आपको अब इसमें मिलेगी। XUV 700 की टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे की है, पर सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें इसकी इजाजत नहीं थी, लेकिन जिस आसानी से 160 किलोमीटर की रफ्तार इस गाड़ी ने इस टेस्ट ट्रैक पर पकड़ी, इसने हमें बेहद प्रभावित किया। 47.3 डिग्री के पैराबोलिक बैंकिंग पर इस गाड़ी को चलाने का एहसास बेहद खास था और मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन अपना काम यहाँ पर बखूबी करते नजर आए। और सबसे अच्छी बात, इस तेज रफ्तार के बावजूद गाड़ी के अंदर आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानते हैं। वजह महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी और वो सेफ्टी पैकेजेस जो इस गाड़ी के साथ दिए गए हैं और खासकर हाई स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल। इसके बाद बारी थी इसके ऑल व्हील ड्राइव और प्लस राइड को समझने की, लेकिन उससे पहले ADAS, एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम। सबसे पहले एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो हाईवे पर ड्राइव इजी और सेफ बनाता है। आप प्रीसेट स्पीड पर गाड़ी चला सकते हैं। तो इस वक्त एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आप देख रहे हैं और आगे जो मेरी गाड़ी खड़ी है डमी के लिए, नाउ द व्हीकल ब्रेक्स ऑटोमेटिकली, राइट। ड्राइवर असिस्टेंस है एक तरह का। अगर मेरी आगे वाली गाड़ी अभी चलती है, मैं आपको दिखाता हूँ।
और आप समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। इस वक्त मेरी आगे वाली गाड़ी आगे बढ़ी, साथ ही साथ ये भी निकली, और अकॉर्डिंग टू द वे द फ्रंट व्हीकल इज वर्किंग, दिस विल टेक इट्स डिसीजन। कुछ यूरोपियन गाड़ियों से अलग इसका रडार और दोनों कैमरास छोटी गाड़ियां जैसे 3 व्हीलर को भी समझ सकती है, और ये तकनीक आगे वाली गाड़ी के अनुसार रफ्तार को बढ़ा या घटा सकती है। यही नहीं, इमरजेंसी में ब्रेक भी लगा सकती है, और रोड साइंस को भी समझकर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आसान तरीके से समझाती है। लेन असिस्ट आपको किसी लेन चेंज से पहले स्टीयरिंग पर फीडबैक के जरिए वार्निंग देता है, और मेरा फेवरेट और सबसे जरूरी, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग। करीब 20 किलोमीटर की स्पीड है जो कि इस वक्त इस गाड़ी को दे रखी है। मेरा पाँव एक्सीलरेटर से बिल्कुल हटा हुआ है, और इस वक्त अगर पेडेस्ट्रियन आगे आता है तो आप देख सकते हैं ये गाड़ी आपको बचा लेगी। स्टीयरिंग का जो इनपुट है ना वो इतना लाजवाब नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है। अगर मैं कहूँ वो कंफर्ट, वो कॉन्फिडेंस स्टीयरिंग से मुझे नहीं मिल रहा। और उसी तरीके से 80 है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसमें भी ना जो इनिशियल हिकअप है वो साफ नज़र आ रहा है। हाँ, बट एक बार 2000 आरपीएम के पार हो जाओ उसके बाद बॉस इट लुक्स कूल। 2200 आरपीएम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इट गोज ऑल द वे टिल 5100 आरपीएम, और इट लुक्स गुड। 7 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, सेकेंडली रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे 2 डजन से ज्यादा उम्दा फीचर्स इस गाड़ी में दिए गए हैं, जिसमें ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन भी शामिल है, जो ड्राइवर के सो जाने पर उसको वार्निंग देता है, जो आप अपने मोबाइल पर मैसेज के जरिए या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर देख सकते हैं। इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ग्लोबल मैप पे लाने का काम ना ये कंपनियां बहुत बखूबी कर रही हैं, और ये जो पिछले कुछ समय से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ये सब अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं। ये जो XUV 700 ये बाजार में क्या करने वाला है ये तो वक्त बताएगा। कीमतों ने एक हलचल मचा दी है, कुछ अच्छी हैं चीज़ें, कुछ बुरी हैं चीज़ें, डिज़ाइन के बारे में लोगों की दो राय हो सकती है। XUV 500 जैसी हरकत शायद ये ना करे, वो करिश्मा डिज़ाइन के मामले में ना करे, उतना ना चौंकाए, लेकिन कीमत से ज़रूर कंपनी चौंकाने में कामयाब रही है। और जो पैकेजिंग है वो लाजवाब है, चाहे वो सेफ्टी पैकेजेस हों, चाहे वो अंदर इंटीरियर में दिए गए और एक्स्ट्रा लोडेड फीचर्स हो, उस मामले में नो डाउट बहुत अच्छी पैकेजिंग है। और कीमत को बिल्कुल मत भूलिएगा। जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, जो इस गाड़ी का सबसे बड़ा USP है, वो है इसका 2 लीटर का इंजन। परफॉर्मेंस के मामले में अब इस गाड़ी को चुनौती नहीं दी जा सकती। पैकेजिंग लाजवाब है, फेस्टिव सीज़न बहुत अच्छा होने वाला है, और मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो कंपटीशन में है उनके लिए थोड़ा सरदर्द बढ़ने वाला है।